जो ऊप डिजाइनिंग कर रहे होते हैं, there is a very important phase in designing big applications, and that phase is कि जब भी आप अपना प्रोजेक्ट बना लेते हैं तो ऐसा नहीं अन्य वाला प्रोजेक्ट शुरू कर देते हैं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप होता है ना, कि तकरीबन को जो हमारा जो प्रोजेक्ट बनता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जिसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में सबसे जो एसेंशियल काम होता है वो ये होता है कि जब भी एक रिक्वायरमेंट तुम्हें मिलती है क्लाइंट की तरफ से, उस क्लाइंट से रिक्वायरमेंट गैदर करने के बाद पहला जो आपका काम होता है वो काम होता है क्लासेस को आइडेंटिफाई करना। क्या करना? क्लासेस आइडेंटिफिकेशन। और पोटेंशियली हर जो रिक्वायरमेंट में हर नाउन मतलब हर नाउन जो है, वो जो नाउन है ना, वो नाउन जो है वो एक क्लास का होता है। हर पॉसिबल नाउन जो है जो तुम्हें उस रिक्वायरमेंट में मिला हुआ है वो एक्चुअली एक क्लास बन जाता है पोटेंशियल। ठीक है, पर पोटेंशियली मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि नाउन अगर है तो उसके साथ उसके एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, यानी उसके साथ उसकी मेमोरी होनी चाहिए। अगर मेमोरी नहीं है तो फिर वो मेमोरी लेस की तरह चीज़ है, तो फिर फाइल करा। ठीक है, तो कुछ वीडियोस में भी, लेकिन कुछ कभी ऐसा भी होता है कि आप और कुछ कभी ऐसा होता है कि आपके नाउन्स होंगे और फिर नाउन के साथ एसोसिएटेड उसके एट्रीब्यूट्स होंगे। और जो तीसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि एट्रीब्यूट्स के साथ एसोसिएटेड उनकी फंक्शनैलिटी। बस है ना, तो पहला जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है ना वो फंक्शनैलिटी दी फिलहाल सबसे पहला काम यह है कि अपनी क्लासेस को आइडेंटिफाई करो। तो एक्चुअली हम बाकायदा ये करते हैं, यानी जो प्रैक्टिस है वो यही है। यानी आपका जो मैं ऊप के ऊपर जो क्विज दूंगा ना अगला, वो एक्चुअली एग्जैक्टली ये कि आपको एक स्टेटमेंट दी जाएगी क्योंकि एक्चुअली प्रोजेक्ट की स्टेटमेंट है। द फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज एक्चुअली आइडेंटिफाई ऑल द क्लासेस जो आपको बनानी है। और वो तरीका क्या है कि जस्ट गो थ्रू द स्टेटमेंट जो आपको प्रोजेक्ट में मिली है, अंडरलाइन ऑल द नाउन्स। ये बात सुना? और वो लेट्स से अंडर आई मीन द गुड प्रैक्टिस है, मैं ऐसे करता कि मैं ना ब्लैक मार्कर, एक मेरे पास ब्लैक मार्कर होता है, ब्लैक पेन होता है, और एक मेरे पास फॉर एग्जांपल रेड पेन होता है, ठीक है, और एक मेरे पास फॉर एग्जांपल ग्रीन पेन। तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं ना जितने भी क्लास जो भी नाउन होते थे उनको मैं ब्लैक से अंडरलाइन करता था। दीज आर माय क्लासेस पोटेंशियल जो बननी है। फिर जितने भी एट्रीब्यूट्स होते थे उनको मैं फॉर एग्जांपल रेड से अंडरलाइन करता था। यार ये एट्रीब्यूट्स हैं मुझे एसोसिएट करने हैं, किसके साथ करने हैं, कनेक्शन के साथ। ठीक है, फिर होता है बिहेवियर मीन फंक्शनैलिटी का अलग मार्कर से कि भाई यार ये फंक्शन भी मैंने करना है, ये फंक्शन भी करना है, ये फंक्शन भी करना है। फिर हम देखते हैं यार ये फंक्शन किस क्लास का है, ये फंक्शन किस नाउन के साथ एसोसिएट है, ये फंक्शन किस नाउन से एसोसिएट। इन दिस फैशन वी मेक द होल क्लास डायग्राम। क्लास डायग्राम एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स। क्लासेस हमने बना दी, ठीक है। क्लासेस बनाने के बाद जो अगली बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है इन क्लासेस का आपस में कनेक्शन। कनेक्शन का क्या मतलब है? कनेक्शंस का मतलब है उनके आपस में क्या रिलेशन। रिलेशंस का मतलब है या तो कॉम्पोजिशन होगी या फिर एसोसिएशन। तीसरी एक और चीज जो मैं थोड़ी देर बताऊंगा, ठीक है, एंड दैट इज एन एपिक थिंग, ठीक है। बट द थिंग इज एवरीबॉडी एग्री कि पहले हम यानी कोर्सेज की जितनी भी इंफॉर्मेशन है हमने अलग अलग डाल दी। स्टूडेंट की फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन है वो अलग अलग डाल दी, यूनिवर्सिटी की अलग अलग इंफॉर्मेशन। अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको ना एलएमएस डिजाइन करना है, ठीक है, तो मैं एक्चुअली ये सारी इंफॉर्मेशन अलग अलग कर दूंगा, ये बात सुने, ठीक है। और फिर मैं उनके आपस में कनेक्शंस बनाऊंगा। कनेक्शंस कैसे बनाऊंगा कि यूनिवर्सिटी की ये जो जितने भी क्लासेस हैं जो यूनिवर्सिटी के अंदर वो सारे के सारे उसके अंदर कंपोज है। अदर देन परहैप्स कि अगर मैं यूनिवर्सिटीज के साथ कनेक्शन बनाऊं। क्यों बोला? क्योंकि हो सकता है कि इंटर यूनिवर्सिटीज कॉम्पिटिशंस हो, या फॉर एग्जांपल अगर मैं यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी का अलग एंटिटी नहीं है, इट्स एक्चुअली कनेक्टेड विद हायर एजुकेशन सिस्टम जो एचईसी है, और एचईसी के भी वो अंडर आता है, तो एक्चुअली इसका कनेक्शन होगा एचईसी के साथ।
ये बात सुने, एसोसिएशन होगी उसके साथ, एसोसिएशन होगी या why? Because क्योंकि actually वो उसके I mean ये का independent HEC की यूनिवर्सिटी सेल कंपोजिशन है। हाँ HEC की यूनिवर्सिटी सेल कंपोजिशन है। नहीं वो भी नहीं होती, वो इसलिए नहीं होती क्योंकि HEC का अलग एंटिटी है, ठीक है? क्योंकि HEC की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि यूनिवर्सिटी की कोई पॉलिसी बनाए, कई पोर्शन में वो इंडिपेंडेंट होती है, हाँ कई चीज़ों पे इम्पोज कर सकती है, लेकिन HEC हमें ये नहीं कहती यार ये मीटर बनाओ, एसोसिएशन होगी यूनिवर्सिटी रहेगी, ठीक है? HEC कई दफ़ा खत्म होते होते बची है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करो। HEC यानी UET वगैरह कब कितनी पुरानी है, पंजाब यूनिवर्सिटी वो तब की HEC थी भी नहीं, इसलिए एसोसिएशन हुआ एसोसिएशन, दोनों एसोसिएशन, ठीक है एसोसिएशन, ठीक है? तो इट कुड बी पॉसिबल कि कोई भी चीज़ किसी में अलग अलग ही रहे, ये भी हो सकता है, ये बात में। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज जब भी आप सिस्टम बनाएंगे तो सिस्टम बनाते हुए हम दूसरा नाउन तीसरे नाउन में मैं ऐसे ही नहीं एंटर करते, हम कहते हैं यार इसका क्या कनेक्शन है, यानी नाउन्स हम अलग अलग करते हैं, लेकिन ये जो नाउन्स का ये जो आपस में यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाना ना, ये ऑब्जेक्ट हम यहाँ नहीं बनाते, हम एक्चुअली क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये इसके अंदर कंपोज होगा, ओके, कंपोज होगा या एसोसिएट होगा, ठीक है? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस थिंग। अच्छा अब मैं तुम्हें एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, और वो ये कि जो क्लासेस होती है ना, मैं फॉर एग्जांपल ये क्लास लिख रहा हूँ, ये क्लास लिख रहा हूँ, ये मेरी क्लास है, ठीक है? इन क्लासेस को ऐसे डब्बों से करते हैं, मैं एक्चुअली आपको एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा जिसके थ्रू एक्चुअली हम ये क्लासेस बनाएंगे, तस्वीर बनाएंगे, और फिर हम एक्चुअली उसके साथ उसमें होता है कि हम क्लासेस बनाने के बाद हम कंपाइल करते हैं और सारी हेडर फाइल्स को खुद जनरेट होती है, ठीक है? जितनी भी हेडर फाइल्स बनानी होती है क्लास को खुद जनरेट होती है, और रिलेशन भी खुद ही ऑटोमेटिक हम जैसे बताते हैं कि रिलेशनशिप होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग वो एक्चुअली बैक एंड पे उतनी वो बकायदा अरे बनानी है या पॉइंटर बनाना है, वो भी एट्रीब्यूट सेट वो भी वाओ, ठीक है? लेकिन ऑफ कोर्स जो उसके फंक्शनैलिटी की फंक्शंस की इंप्लीमेंटेशन है वो तो आप उसका भी कोई सोर्स है, सिमेंटिक्स आती है ना, कि मैंने प्रिंट एवे कराना है, मैं प्रिंट एवे कराना है, ठीक है? तो वो फिर ठीक है, उसका नाम है रैशनल रोज, ये बेशक आप सर्च कर लीजिएगा। अच्छा अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात समझाने की वो ये कि मैं बताऊँ लाने के भूल जाता है कि कनेक्शन किस तरह, फॉर एग्जाम्पल जी एक क्लास है, ठीक है? और अब मैं इससे इंडिपेंडेंट बात करता हूँ, इरेज कर ताकि आपको फील ना। अब मैं इसका पिछली एग्जांपल से बता दूँ, ठीक है? ये लेट्स से मेरे पास 3 क्लासेस हैं, अच्छा I'm just showing you how to represent classes relation in a pictorial notation, ठीक है? ये मेरी क्लास A थी, इसमें कुछ एट्रीब्यूट्स थे और फिर कुछ फंक्शंस थे, ठीक है? इसी तरह इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे और फिर क्या थे, कुछ फंक्शंस थे, ठीक है? इसी तरह यहाँ पर भी ये था, कुछ फंक्शंस थे और कुछ एट्रीब्यूट्स थे, ठीक है? Alright. Now, the way to represent the relation, कि भाई फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि क्लास A का क्लास B से एक रिलेशन है and that relation is composition. क्या है? और composition इस तरह से मुझे बताना पड़ता है, composition को हमेशा ऐसे ही याद रखें, has a relation, ठीक है? कौन सा रिलेशन? has a relation, ठीक है? इसे कहते हैं has a relation, ठीक है? Alright? has a relation भी कहते हैं, नाम चेंज करते हैं, तुम लोग इसको बता रहे हैं। रिलेशन ना कर ले। अच्छा, चलो ऐसे करते हैं, या अच्छा, दूसरी चीज जो बड़ी इम्पोर्टेंट है वो ये कि इसे कहते हैं, ये जो हैव अ
रिलेशनशिप है, इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन। थोड़ा सा जूम करना ना, तो ये ग्रीन नजर नहीं आता, ठीक है? इसे कहते हैं कॉम्पोजिशन, या इसको एग्रीगेशन भी कह सकते हैं। दोनों में एक छोटा सा फर्क होता है, वो मैं इसमें थोड़ा सा बताऊंगा, ठीक है? वो एक्चुअली खुद जाके गौर करना, एग्रीगेशन और कॉम्पोजिशन में छोटा सा बस फर्क होता है बस। अच्छा, उसके बाद है जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसे कहते हैं एसोसिएशन। एसोसिएशन को आप अगर याद रखना चाहें तो एसोसिएशन हैज ऑलवेज सम प्रॉपर्टी। एसोसिएट किस तरह से? फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी इज यानी एम्प्लॉय इज एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी। क्या कहते हैं इसको? Composition is an association. नहीं, कॉम्पोजिशन है ही होती है। Composition has a yes. Yes, sir. Sorry, Google कर। Google it. देख लो भाई कौन पर। मेरे ख्याल में एसोसिएशन जो होती है वो हाँ उसका कोई नाम होता है? मेरा एसोसिएशन कहते हैं, बस उसके लिए टर्म यूज होती है वो एसोसिएटेड ही है। It's some sort of association, associated, ठीक है? एसोसिएशन का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी कोई के पास लिंक है, ठीक है? सर खाली लिंक क्या है? लिंक क्या है? जैसे कोई इस तरह के टर्म यूज करे, ठीक है? और वो टर्म हर एक के केस में डिफरेंट होगी, ठीक है? ऑलराइट। There is a third type of relation. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहता हूँ, अब आप लोगों ने बताना कि आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ A is associated with B, A is associated with B, A is associated with B, तो इसे कहते हैं, इसको एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। B का पॉइंट A में होगा। शाबाश, बिल्कुल ठीक बात। ए का A is associated with B, इसका मतलब ये है जिस तरफ एरो जा रहा है, सुनो बात सुनो, जिस तरफ एरो जा रहा है इस ऑब्जेक्ट का पॉइंटर इसमें हुआ है, ठीक है? पॉइंट से करेगा ना, इसका मतलब ये है कि इसके पास पॉइंटर होगा, ठीक है। सबके पास है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स? यस सर। अगर एक आप और बात सुनो, ये एसोसिएशन का लिंक है ना, इस लिंक को भी आप क्वांटिफाई कर सकते हैं। क्वांटिफाई का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल अगर मैं लिख दूं 1 स्टार, कैन यू टेल मी व्हाट डज दिस मीन? ये ए का पॉइंट एक ही रिलेशन है। ना, रिलेशन एक ही है। बी का पॉइंट है। 1 स्टार का मतलब होता है 1 to many। 1 to many मीन कि इट कुड बी पॉसिबल कि इसके एक ऑब्जेक्ट में इसके मल्टीपल पॉइंटर्स पड़े। कैन यू टेल मी अ सिनेरियो जहां पर ऐसा होगा? क्लास में हां 2D अरे लास्ट में नहीं है, 1D पॉइंटर 1D पॉइंटर्स किया है, यू आर एब्सोल्यूट राइट। लेकिन कोई सिनेरियो बताओ जहां पे तुम्हें ऑब्वियस हो कि भाई इसका इससे रिलेशन 1 to many है। टीचर स्टूडेंट्स का एक स्टूडेंट का टीचर से टीचर का स्टूडेंट्स के साथ एक टीचर का एक स्टूडेंट का जो कंसिस्टेंट रिलेशनशिप है वो 1 to many है, या टीचर का स्टूडेंट से जो रिलेशनशिप है वो 1 to many है। बाय द वे ऐसे भी हो सकता है 1 to many हो गया है ना, 1 to many एवरीबॉडी अंडरस्टैंड क्या मतलब है? अच्छा ऐसे भी हो सकता है many to 1, इसका मतलब क्या है? एक क्लास स्टूडेंट्स का टीचर से क्या स्टूडेंट्स का टीचर के साथ एक कोर्स का स्टूडेंट का यूनिवर्सिटी के साथ सब इसका मतलब क्या? इसका मतलब मैनी का वन हाँ मैनी का वन स्टूडेंट्स के टीचर के साथ इसका मतलब इसका मतलब क्या है? मैनी में डिफरेंस बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये एक अलग एंटिटी है, बट इस ऑब्जेक्ट का जो पॉइंटर है वो इसके मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के पास पड़ा है। ये बात समझ? यानी इस ऑब्जेक्ट यानी बहुत सारे इसकी एंटिटीज यानी ऑब्जेक्ट्स इसकी तरफ पॉइंट करें। that is actually true in which cases? स्टूडेंट एंड कोर्स स्टूडेंट कोर्स अगेन। Why? क्योंकि एक कोर्स जो होता है वो होता एक है, लेकिन बहुत सारों के पास उसके पॉइंट होते हैं। टीचर एंड स्टूडेंट के साथ भी एग्जैक्टली यही चीज है। टीचर एक होता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत सारे जो होते हैं उनका
वो टीचर होता है। बैंक और कस्टमर। बैंक और कस्टमर, एक्सीलेंट। ये बैंक है और कस्टमर है, ठीक है? ये बात सुना रही है? So easy and comprehensive thing to understand। ये जो पिक्चर है ना, ये पिक्चर में तुम्हें समझ में आ रहा है तो then वो जो बड़े आइडियाज को किस तरह श्रिंक करके इधर लेके आना है, that becomes extremely easy। The art lies in this कि आप कैसे पहले nouns identify करें क्लासेस और फिर उनके ये रिलेशन बनाएं, और रिलेशन बनाने में ही सारा कुछ काम है कि भाई ये रिलेशन one to many है, many to one है। बस नहीं? Can you tell me a scenario with this? Many to many। Consider student हाँ? हाँ इनमें कनेक्टेड जो होती है इंटरनेट तुम कह सकते हो, इंटरनेट कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं कि भाई यही स्टूडेंट टीचर को देख लें तो एक स्टूडेंट मल्टीपल टीचर के साथ एसोसिएटेड है और एक टीचर भी मल्टीपल स्टूडेंट्स के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है? Everybody understand? This is called multi relationship। फेसबुक पे जो फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप है वो कैसे होता है? many to many नहीं कि हो ये फ्रेंडशिप है One to many। one to many many to many म्यूचुअल फ्रेंड्स। यानी one to many का मतलब ये है कि अच्छा one to many कब होगा? क्या बात सुनो, हमारे one to many तभी होगा कि जब तुम जो हो उसके तो by the way one to many आई थिंक फेसबुक में one to many नहीं है, लेकिन आई थिंक वो ट्विटर में है। ट्विटर में इस तरह से कि ट्विटर की जो रिलेशनशिप है वो एक्चुअली फॉलो करता है कि मैं एक फॉर एग्जांपल ट्विटर में मैंने अकाउंट बनाया और मुझे लोग फॉलो करते हैं, ठीक है? तो दे आर हैविंग अ पॉइंटर ऑफ माय वॉल, जो भी मेरी वॉल है, ठीक है ना? बट वहाँ मैंने तो मैंने इस समय नहीं है फॉलो, मैं ट्विटर पे अकाउंट बनाता हूँ, सारे मुझे फॉलो करते हैं, मैं किसी को फॉलो नहीं करता, ठीक है ना? अच्छा मैनी टू वन होगा नहीं हाँ? मैनी टू वन होगा हाँ, अगर उस पर प्रैक्टिस करेंगे तो मैं तो बनने वाला, इस पर मेरे पर अग्री मैनी टू वन, ठीक है? ऑलराइट, मेरे पर देखोगे तो फिर एक्चुअली ये है कि भाई एक्चुअली मैं क्योंकि यहाँ किसी के पास भी पॉइंट नहीं पड़ा, ठीक है? अच्छा, इसे कहते हैं, इस रिलेशनशिप को कहते हैं कि भाई एसोसिएशन, ठीक है? ऑलराइट, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको क्या इसे कहते हैं ये एसोसिएशन पार्ट, ठीक है? एसोसिएशन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय डायमंड। डायमंड ये है डायमंड, डायमंड का मतलब है दिस इज एक्चुअली B is composed in A। Number of composition। ये कहते हैं composition relation। Composition relation का मतलब ये है कि B जो है वो A में composed है। एक के अंदर है। Sorry? एक के अंदर है। Sorry? एक के अंदर है। दोबारा बोलो, प्लीज लुक एट दिस। हाँ जी क्या? एक के अंदर है। हाँ, A के अंदर B का ऑब्जेक्ट। B का ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने याद होगा आपने बनाया था स्टूडेंट में डेट को कंपोज कराया, तो आप कहेंगे स्टूडेंट का डेट क्लास के साथ जो रिलेशनशिप है वो क्या है? कंपोजिशन रिलेशनशिप है। और ये एरो किस तरफ होगा? हाँ? जिसका पॉइंटर उठा रहे हैं उसकी तरफ होगा एग्जैक्ट, इसका ऑब्जेक्ट उठाओ, ऑब्जेक्ट यानी B का ऑब्जेक्ट A में होगा। वैसे नेस्टेड क्लास चलती है। मतलब क्लास के अंदर क्लास। क्लास के अंदर क्लास, ये सवाल रोक नहीं। सर ऑब्जेक्ट हो गया एड्रेस हो गया सर यानी वो या प्लीज बात सुनो जी, हसन कोई बात है? कोई सवाल है? क्लास में क्लास होगा। हाँ, क्लास में क्लास को फिलहाल रखो। सर ये ऑब्जेक्ट हो गया या पॉइंटर होगा क्या? ऑब्जेक्ट हो गया या पॉइंटर होगा ऑब्जेक्ट। कंपोजिशन का मतलब ये है कंपोजिशन यार बात सुनो, छोटी सी बात, यहाँ पे छोटी सी बात आ रहा हूँ। तो ये कंपोजिशन का मतलब क्या है? कंपोजिशन को आप चाहें तो 1000 तरीके हैं, आपके पास इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। कंपोजिशन का एक तरीका बेटा ये है कि आप उसमें ऑब्जेक्ट रखें, दैट इज ऑल्सो फाइन। कंपोजिशन में एक और तरीका भी है
कि आप रखें पॉइंटर ही, लेकिन एलोकेशन कहाँ होगी? उसकी जहाँ पॉइंटर ले रहे हैं बार बार जिसका हम पॉइंटर ले रहे हैं उसके अंदर नहीं देखो दो तरीके हैं, सुनो बात, बहुत स्लो है उसकी क्लास में। There are two ways to do implement या प्लीज बात सुनो। कंपोजिशन को करने के दो तरीके। एक तरीका ये है कि मैंने फॉर एग्जांपल इसका ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखा हुआ है। जिस तरह मैंने क्लास बनाई थी इसकी बात स्टूडेंट के अंदर हमने डेट ऑफ बर्थ जो है वो कंपोज करके रखा हुआ है, उसका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको याद है हमने डॉक्यूमेंट की क्लास बनाई थी, स्ट्रक्ट बनाया था, उसमें जो लाइंस हैं वो लाइंस एक डॉक्यूमेंट में कंपोज होती है, लेकिन हमने डिक्लेयर जो की थी वो लाइंस के पॉइंटर के थ्रू की थी। ये बात समझ आ रही है? लाइंस के पॉइंटर नहीं रखा होता और उसकी फिर नंबर ऑफ साइज मैंने वहां रखा होता है। एलोकेशन किसके अंदर हो रही है? उसी स्ट्रक्ट के अंदर हो रही है। अगर मैं उसे क्लास के थ्रू इंप्लीमेंट करवाता ना, तो अल्दो कि मैंने इंप्लीमेंटेशन क्या की हुई है, पॉइंटर रखा हुआ है, लेकिन एलोकेशन कहां हो रही है? उस क्लास के अंदर हो रही है। ये बात है। तो दो तरीके इंप्लीमेंट करने के। एक तरीका ये है कि आप उसका ऑब्जेक्ट रख लें, दैट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने पॉइंटर रखा भी हुआ है, उसकी डिक्लेरेशन यानी उसकी जो एलोकेशन होनी है वो एलोकेशन भी आपकी क्लास के अंदर होगी। सर एक ही बात होगी ना, एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट। यस, मल्टीपल ऑब्जेक्ट होता है, वो आप पॉइंटर के थ्रू एक ऑब्जेक्ट होगी। हां अगर ना एलोकेट करें तो तब तक वो एसोसिएशन करने दो कंपोजिशन। अगर आप कहीं लोकेशन में कहीं मेन में करें, किसी और क्लास में करें और वो आपको सिर्फ इसका पॉइंटर दे, इसका मतलब है एलोकेशन डिलीट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट के अंदर हमने जो पॉइंटर्स रखे हुए थे वो एक्चुअली कंपोजिशन की हुई थी, लेकिन कंपोजिशन किस तरीके से की हुई है? पॉइंटर के थ्रू की है। तो इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू कि मैं यहाँ पर कंपोजिशन जो है वो किसके साथ करूँ? ऑब्जेक्ट के साथ करूँ। कंपोजिशन पॉइंटर के साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन कंपोजिशन करने का मतलब ये है कि भाई इसकी एलोकेशन की जिम्मेदारी किसकी है? एक ही ये बात समझ? अगर एसोसिएशन हो तो एलोकेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अब लुक एट दिस, नाउ आई एम गोइंग इनटू वन स्टेप डीपर। अगर आपका रिलेशन एसोसिएशन है, अगर आपका रिलेशन एसोसिएशन है, तो याद रखें आपकी क्लास का जब ऑब्जेक्ट बनेगा, किसका? ये जो क्लास है सदा एसोसिएशन है। जब भी आप एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको कंस्ट्रक्टर में इस क्लास का पॉइंटर भेजना पड़ेगा। क्यों? ताकि एलोकेशन बाहर वाले की जिम्मेदारी हो और वो इसे कहेगा भाईजान ये लो, ये याद रखो मैं ये हूं। यहाँ पे शुरू में नन रखने, आखिर में गेट कर ले। जो भी बात है, आपको वहां पर एक पॉइंटर भेजना पड़ेगा जो कि एक्चुअली मेमोरी होगी कि भाई मैंने ये चीज याद रखी। ये बात समझ आई बात? दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, अगर ये रिलेशनशिप कॉम्पोजिशन होता, कॉम्पोजिशन में दो तरीके हैं आपके। एक तरीका ये है कि आपने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखा हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट अपने अंदर रखने का मतलब ये कि क्रिएशन भी जिम्मेदारी किसकी है? इसकी। जैसी क्रिएशन भी यही करेगा और क्रिएशन करने के बाद अपने पास रखेगा उसको। ये बात समझ? और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, उसी इंपॉर्टेंट बात ये है कि एक तरीका और हो सकता है, और वो ये है कि वो अपने पास पॉइंटर रखता, लेकिन एलोकेशन कौन करवाएगा? एलोकेशन भी ए ही करवाएगा। एलोकेशन बी की कौन करवाएगा? ए ही करेगा। और उसको डिलीट भी कौन ही करेगा? ए ही करेगा। बस में कंपोजिशन का मतलब है ओनरशिप है भाईजान इसकी। ये बात है, पॉइंटर की तरफ कंपोजिशन कर रहे हैं और उसमें एसोसिएशन में क्या कर रहे हैं? उसके एसोसिएशन में और पॉइंटर थ्रू में फर्क ये है कि एसोसिएशन में आप डिलीट करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, क्रिएट करना आपकी जिम्मेदारी है। क्रिएट होगा दुनिया में कहीं और आप उससे भाजा ऐड नंबर नोट कर, बी में पॉइंट। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कंपोजिशन है तो आपकी ही जिम्मेदारी है। आपके पास पॉइंटर पड़ा हुआ, लेकिन पॉइंटर को एलोकेट भी आपने करना है, ग्रो भी आपने करना है, श्रिंक भी आपने करना है, डिलीट भी आपने। सर पहले जो हमने एग्जांपल से की थी, अगर उनसे कनेक्ट करें तो किस तरह करेंगे? मतलब जिस तरह हमने आप देखे बात, अभी तक हमने, अगर तुम देखो तो हमने
एग्जांपल दिए यूनिवर्सिटी वाली करें, मतलब स्टूडेंट से यूनिवर्सिटी हाँ उसके साथ कनेक्ट करें इसी तरह ही। ठीक अगर है। कंपोजिशन जिससे हमने पहले एग्जांपल हाँ देखो अब एक्चुअली क्या होगा, जो हमारा हमने LMS का सिस्टम बनाया हुआ, जी सर, जो हमारा जो भी यूनिवर्सिटी का सिस्टम, उसके अंदर अगर तुम देखो तो हमारा जो रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी का जो रिकॉर्ड है, यूनिवर्सिटी इज ए क्लास, और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी एक्चुअली कंपोजिशन है, ठीक है, कंपोजिशन हुई है। तो मोस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट रखा उसने हर एक ऑब्जेक्ट का अपने पास पॉइंटर लिया, यानी उसने स्टूडेंट के पॉइंटर की ही एक अरे बनाई होगी, स्टूडेंट पॉइंटर रखा और उसके थ्रू उसने स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्ट्स बनाए। ये बात है, क्योंकि उसने डायनामिक है ना, वो कहते नहीं 70,000 की अरे बना के रख लेगा, उसने डायनामिक के लिए लोकेट करना है, तो उसने एक पॉइंटर के थ्रू एक पूरा टेबल बनाया। ये समझ में आ रही बात? लेकिन जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेकिन हम जो है, हमारे पास भी पॉइंटर पड़ा है, उनके पास भी पॉइंटर पड़ा है, लेकिन वो जो पॉइंटर है उसके साथ वो ऑब्जेक्ट डिक्लेयर है। और अगर किसी फॉर एग्जांपल स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी से कोई मसला हो गया, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी से स्टक ऑफ, उसको यूनिवर्सिटी से निकालने, उसका रिकॉर्ड डिलीट करने की लाइक यूनिवर्सिटी बस में, ठीक है, उसके रिकॉर्ड में कुछ चेंजेस वगैरह करने की लाइक बस ये कंपोजिशन है, उसकी रिस्पांसिबिलिटी। मेरे पास क्या है? मेरे पास है यूनिवर्सिटी का सिर्फ नाम, मैं एम्प्लॉय हूँ, मेरे पास से अगर मुझे भी यूनिवर्सिटी निकालना चाहती है तो एक्चुअली वो उनके पास राइट है, मेरा रिकॉर्ड अगर यूनिवर्सिटी डिलीट करना चाहती है डिलीट कर सकती है ना, लेकिन मेरे पास एक्चुअली यूनिवर्सिटी की का रेफरेंस बनते हैं, ठीक है, मैं सिर्फ उन्हें मैं यूनिवर्सिटी का कोई रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकता, मेरे पास यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करें, मैं यूनिवर्सिटी को रिक्वेस्ट करूंगा, और यूनिवर्सिटी क्रिएट भी मैंने नहीं किया, मेरा जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो उस ऑब्जेक्ट के बनने में यूनिवर्सिटी का पॉइंटर पास होगा, भाईजान क्रिएट हो रहा है, ये लो, ये यहाँ मेरे पास से मेरे पास पॉइंटर से, और पॉइंटर भेजेगा कौन? यूनिवर्सिटी ने क्रिएट जब किया था मेरा ऑब्जेक्ट, तो साथ अपने अपना पॉइंटर भेज दिया, ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। ये आप जब प्रैक्टिकली ये एप्लीकेशन बनाएंगे तो इट विल बिकम मच मोर क्लियर, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आप बड़े सिस्टम्स जब हम बनाने के लिए जाएंगे तो ये ट्रांसफॉर्मेशन कितनी, यानी बड़े सिस्टम बनाते हैं ना, ये बड़ा रजिस्ट्रेशन सिस्टम बनाना है, हमने यूनिवर्सिटी का जो है वो पोर्टल बनाना है, मैंने लाइब्रेरी सिस्टम बनाना है। अब लाइब्रेरी सिस्टम बनाने के लिए मुझे एक्चुअली जब ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करें, ठीक है, यानी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल लाइब्रेरी सिस्टम की पूरी जितनी भी क्लासेस पॉसिबल बनती हैं वो बना के, ठीक है, तो अब आपको पूरी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, भाई ये कलर ऑब्जेक्ट बनता है, ये कलर ये सारी प्रॉपर्टी है, या वहाँ खड़े हो, हाँ, what are you supposed to like? All right. So far so good. ठीक है? Okay. Now, let me tell you a third relation. जो एक चीज रहती है, बोले कि अगर मैं कह दूँ for example 1 2 start, तो मैं क्या मतलब? 1 2 ठीक है? 1 2 1 मतलब क्या है? 1 2 ठीक है? For example अगर तुम देखो तो बॉडी और हार्ट का जो रिलेशनशिप है वो 1 2 ठीक है? एसोसिएशन की बात कर रहे हो आप? नहीं, composition की बात कर रहे हैं। Heart is composed in body, right? ठीक है? Make sense? तो उसके पास का एक ही ऑब्जेक्ट, alright? Does it make sense? और क्या 1 2 स्टार क्या हो सकता है? 1 to many. Can you give me an example of 1 to many? बॉडी और हाथ, eyes, सर Eyes. हाथ और brain। बॉडी और हाथ, Eyes के लिए actually होगा 1 to many का मतलब है कि भाई it could be as many as ब्रेन और बॉडी पार्ट, ब्रेन एंड बॉडी। body और nerves, बाल। nerves, बाल कह सकते हैं, the body or nerves, body or nerves, बॉडी और nerves, you're right. और क्या कहते हैं? ब्रेन। teeth कह सकते हैं, ठीक है, you're right. फिंगर्स। Fingers. क्या बात? मसल्स, Okay?
बाद में बातें अच्छा बात सुनो, अच्छा ये मतलब क्या ये हो सकता है, क्या ये हो सकता है? क्या ये हो सकता है? एटम्स सेल्स इन एटम्स सर ये ऑब्जेक्ट है जो कि मल्टीपल के पास है। यानी एक हार्ट है, अगर एक हार्ट जो है वो मल्टीपल बंदों में लगा हुआ है। प्लीज बात करो। यार नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स The following अलग चीज है, वो एसोसिएशन है। क्या प्लीज बात करें? कंपोजिशन का मतलब है कि यानी वो पूरा उसके अंदर कंपोज है, हार्ट बॉडी के अंदर कंपोज है, तो इसको हार्ट कह सकते हैं, बट और ये किसी एक बॉडी में कंपोज है, ये बॉडी है, ठीक है, ऑलराइट। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये वन हो और ये नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किसी एक के पास क्या होता है या नहीं होता, और अगर आप वही ऑब्जेक्ट किसी और में भी जाकर बनाते हैं तो वो फिर एक अलग ऑब्जेक्ट होता है। यानी सर अगर उसको बढ़ाना है ऑब्जेक्ट्स को तो आपको वो करना पड़ेगा, क्या मतलब? आपको एसोसिएशन करनी पड़ेगी अगर ऑब्जेक्ट्स एग्जैक्टली नहीं, अगर ऑब्जेक्ट एक रखते हैं और यूजर्स बढ़ा फिर वो एसोसिएशन, फिर वो कंपोजिशन एसोसिएशन में जो पॉइंटर पास होगा वो सिर्फ रीड ओनली होगा, लाजमी नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कुछ रिकॉर्ड चेंज होता है, तो मैं जब यूनिवर्सिटी को कहूँगा कि भाई मेरा रिकॉर्ड चेंज करो, मेरा एड्रेस चेंज हुआ है, मेरा जैसे कोई घर का नंबर था, ठीक है, और मैं कहता हूँ मैंने अब घर चेंज कर दिया, अब मैं यूनिवर्सिटी का अगर कांस्टेंट होगा तो वो तो मुझे अपने आप को डेटा चेंज नहीं कर सकता, तो it has to be just a but in some scenario it could be just a read only, so in some scenario it could be read only, in some scenario it could not be read only, right? देखिए कि आपकी इंफॉर्मेशन है और एक प्रिंटर है, तो आपके लिए वो रीड राइट दोनों है, एक प्रिंटर के लिए खाली रीड ओनली। Alright, but everybody understand? अच्छा एक बात सुनिए, बात बड़ी important है, वो ये कि जो next हमारा ये जो week है और जो next week है उसमें we will do lots of things, ठीक है? I mean कि किस तरह से classes में डिजाइन करते हैं, and that's the crux of the course, कि किस तरह classes में translation किया, यानी कोई भी प्रोजेक्ट आपको दे दिया जाए, कोई भी उसको क्लासेस में कैसे कन्वर्ट करना है और एक्चुअली उनकी एडिटीज बनाना, एडिटीज मतलब उसकी हेडर फाइल बनाने का मतलब ये कि एक्चुअली क्लासेस बना के उनका आपस में रिलेशंस, तस्वीर भी बनानी है, तस्वीर ही बनानी, ठीक है, ऑलराइट। अच्छा लेट मी टेल यू वन लास्ट रिलेशन, एंड दैट रिलेशन इज एक्चुअली कॉल्ड is a relation. Can you tell me a relation that is a relation? कोई भी एक मुझे कोई सेंटेंस ही बता दो इसमें दो नाउन आपस में रिलेट हो और इज हाँ एक प्लीज दो। लाहौर इज प्लेस, लाहौर इज अ सिटी, yes this is right, Lahore हाँ क्या थोड़ा सी कंक्रीट है तंदूर में कुछ एक यार there are many let's have this Usman बताओ yeah please silence. क्रिकेट इज अ स्पोर्ट, Cricket is a sport, excellent. But cricket is a sport. Sport is a noun. Cricket is a noun. Cricket is a sport. Perfect. Can anybody enhance this statement?
सर स्पोर्ट जो है नहीं स्पोर्ट को मैं चेंज नहीं करना चाह रहा. Can anybody replace this cricket with something else? Football is a sport. नहीं हॉकी Hockey is a sport. Horse riding. Huh? Horse riding is a sport. It could be. I mean, there are many. I mean, everybody understand? Kabaddi is a sport. मैरिड टू No, please, baat सुनिए. No. So this is not like that. Okay. Please look at this. This is a very important point to understand. Because this is where OOP really becomes amazing. Alright. Is our relationship is actually sometimes called parent child relation. Okay? Parent child relationship. Okay? Parent child relation. And what we say is that it is actually denoted something like in this fashion. That A is a B. Okay? A is a B. For example, imagine this. Imagine this. This is a class of person. This is a class of person. Okay. Imagine this. This is some class of student. So student is a person. What's right? Can I extend this? So let me make another class. Let me make it call it teacher. Teacher Is a person. is a person. Anna? Teacher is also a person, right? Now look at this. Staff. Staff is a person as well. Was right? Alright? तो ये associated हुआ है. This is a separate kind of relation. एक एसोसिएशन इसलिए नहीं है क्योंकि क्या तुम ये कहते हो कि एम्प्लॉय इज ए यूनिवर्सिटी? नो. That's a separate kind. So everything which this has, this also has. Person parent. Huh? Person parent. Yes, person is a parent. So whatever parent have, child also have. So beautiful. You must right? Yes. Whatever parent has, the child also has. The children also have. Everything must be private too. Yes, that's the masterful idea. That whatever is in the parent class, when I just say that I inherit from parent, I become. It's not duplicate. It's not duplicate in a sense that it could be possible that teacher has some other attributes which a person do not have. So it could be possible कि teacher जो है उसमें ऐसी और information आ जाए जो कि person तो थी, person के अलावा और भी चीजें इसमें ऐड हो. Everybody understand? So for example, student में देखो तो person में जो information होती है क्या होती है? उसका name होता है, उसकी height होगी, उसकी gender होगा, उसका age, उसकी age होगी, उसकी date of birth होगी, ठीक है ना? ये सारी information और फिर इसके साथ associated for example की functionality भी है, ठीक है ना? Print function, getter, setter, whatever. अब जब आप student बनाते हैं तो student को आप कहते हैं student is actually inheriting from the person.
और फिर आपको उसका एक भी एट्रीब्यूट लिखने की जरूरत नहीं है जो यहाँ वाला था। क्यों? क्योंकि जो कुछ आपने इम्प्लीमेंटेशन यहाँ की थी ना, वो पूरी इम्प्लीमेंटेशन इसके अंदर, वो पूरी की पूरी इम्प्लीमेंटेशन आपके कोड का पार्ट। You don't even have to allocate a single object or even a pointer, because you become that class object. You must right? Your own existence contains that parent's every attribute and function. सर एक क्वेश्चन है सर, अब एक स्टूडेंट मिनट। 1% डालेंगे, एक मिनट। There will be many questions, but let me do some example. जिससे बाद आपको ये चीजें clear। पर्सन पब्लिक होगा, Okay? पर्सन सारा अभी पर्सन एक पूरी क्लास है, पब्लिक ठीक है? हाँ? पब्लिक होगी, पर्सन एक पूरी क्लास होगी, इसका object होगा। इसके भी पब्लिक एट्रीब्यूट होंगे और प्राइवेट एट्रीब्यूट होंगे। हाँ, एक और बात, जो पब्लिक एट्रीब्यूट है वो इस क्लास को एक्सेसिबल होंगे और जो प्राइवेट एट्रीब्यूट है वो इससे एक्सेसिबल नहीं होंगे। सिर्फ गेटर के थ्रू एक्सेसिबल हो सकते हैं, ठीक है? लेकिन एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, यस होंगे, लेकिन आफ्टर ए स्मॉल चेंज। वेट फॉर व्हाइल, ओके? नाउ लेट मी मूव फॉरवर्ड। हम एक काम करते हैं, हम ना एक छोटी सी क्लास हायरार्की बनाते हैं। क्लास हायरार्की बनाते हैं, एक ऐसी एग्जांपल बनाते हैं जिसके अंदर ये इज अ रिलेशनशिप, ठीक है? By the way, let me show you many examples from the book. जो actually please look at this. Okay, let me show you some examples where I was going to show you that there will be some parent class, and through parent class there will be some derived classes. By the way, so it is a relationship. So when I said that a student is a person, then person is actually called a parent class and student is called a child class. Okay? Alright? Or also which is called derived class. Okay? Alright? Similarly, when I said teacher is a person, what does this mean? Okay? Alright? Or derived class. You say derived class. Yeah, derived is perhaps a proper name for that. Okay? Now, look at this. So can you see this? Student एक class है, parent है. Parent. और उससे क्या drive हुआ है? एक graduate student और एक undergraduate student. Does it make sense? Yes. Similarly, let's have another example. Shape is a class. Shape is a class. और उससे inherited class कौन सी है? Circle भी है, triangle भी है, rectangle भी है, sphere भी है, और डिसाइड चाइल्ड में besides the child class. Actually, I can make a hierarchy of classes. कैसे? Hierarchy कहते हैं कि पूरा tree, यानी is a relation का पूरा tree.
ये था फॉर एग्जांपल मैं तो बता रहा हूँ फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ शेप ये शेप इज माय सो लेट मी मेक अनदर ये इससे बनाइए ना एग्जांपल इसको मैं मजीद चिप्स के हिसाब से एक्सप्लेन करेंगे मैं ऑब्जेक्टिवली फर्स्ट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन इट थ्रू क्लास है और फिर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे ठीक है लुक एट दिस यार तुम अफाद आप पॉसिबल तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तुमने look at this now let me make a class hierarchy the class hierarchy for example अगर मैं कहता हूँ कि shape is a class ठीक है shape is a class आप चाहें तो उसको चला मैं यहाँ इसलिए ये ऊपर लिखा जाता है उसके अंदर यहाँ पर attribute और उसके functions लिखे जाते हैं okay shape हो गई शेप के बाद मैं एक्चुअली कह सकता हूँ कि शेप से ड्राइव होती है क्या ट्रायंगल नहीं लेट मी मेक दिस सिंगल डी शेप सिंगल डायमेंशन शेप डायमेंशनल शेप एंड इट कुड आल्सो हैव a two-dimensional shape and it can also have three-dimensional shape. and यहाँ पे हो रहा है क्या 3-dimensional shape तो वर्ल्डी कौन सी शेप होती है? one shape ऐसे लाइन होती है लाइन इज बस line ही होगी। एक्चुअली एक शेप और होती है जो 0 कहते हैं इसको एक्चुअली पॉइंट तो फिर डॉट होता है point has no dimension Arbitrary. okay point is arbitrarily some location it is not pointing towards anywhere okay this is 0 dimension 1 dimension